हेलो, आवाज आ रही है? जी। चलो कर ली, करता हूँ मेरे साथ। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे भाई? वेट कर रहा था मैं, दान ही था बस। दान। जी सर। किधर थे? अभी कब? अभी 6:30 भी थे ना? हाँ सर, वो मैंने अपना मैसेज नहीं देखा था, मैं 5 मिनट अटेम्प्ट कर रहा था मैथ का। अच्छा। नहीं भाई, देख लिया करो। आ जाए करो। टाइम उसका होगा, सिलेबस नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आएगा, फिर उसका होगा। पेपर तुम लोग हो ना, मेरा थोड़ी ना पेपर। तुम लोग की तैयारी नहीं हो पाएगी, तुम लोग का मसला हो। ठीक है, समझो करो इस बात का। यहाँ पे हमने बात की थी एक्सरे की। एक्सरे समझ आ गई थी यहाँ तक पूरा? सही है। तो अब क्या बात करनी है हमें? इंटेंसिटी हमें बात की थी कि अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ इमेज एट द ब्लैक एरिया। ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। सही है। सही है। एंड एमिटेड पर यूनिट टाइम। दिस इज बेसिकली व्हाट इंटेंसिटी मींस। सही है। तो हम इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं? कैसे बढ़ाते हैं? वोल्टेज से। बॉडी से बढ़ेगा इंटेंसिटी? जो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है। नहीं। इंक्रीजिंग करंट। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन करंट। हाँ। सही है। इंक्रीजिंग करंट causes increasing current causes more electrons to be emitted per unit time। सही है। समझ आ रही है बात? करंट चेंज होगी तो हमारे पास क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी। क्या चेंज होगा? ये तो इंटेंसिटी। ज़्यादा लाइक इलेक्ट्रॉन एमिट होने से ज़्यादा एनर्जी थोड़ी होती है। क्या बोल रहे हो? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होने से एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। हाँ, नहीं होगा तो। क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हो ना? क्वांटम थ्योरी जी। में। तो लाइक इससे इंटेंसिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। देखो, इंटेंसिटी हम कैसे, अच्छा ये क्वांटम फिजिक्स में करते हैं actually। उसकी मैंने पूरे वो क्या बोलते हैं, डेरिवेशन टाइप में समझाया था। ये देखो, ये पढ़ो।
तो क्या चीज? साइड में देखो, राइट पे। जी। क्या है? पावर, एरिया, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। ई टी इज टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। ई टी इज टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, और एक एनर्जी जो है हमारे पास एच एफ, ठीक है। और एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। सो ई टी, जब हमारे पास एच एफ, एक फोटोन कांस्टेंट है, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ना, सही है। हम्म। फोटोन की एनर्जी चेंज होगी ना, गैलेंस भी चेंज है, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन क्या है? चेंज हो रहा है विद एनर्जी। तो एच एफ इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। ईटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन चेंज होता है। सही, सही है। सही है। समझ आ रही बात? जी हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप से याद करने हैं क्या चल रहा है। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है, समझ आ गई ना? इंटेंसिटी। जी आ गई, लेकिन सर जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे भी तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है ना? अप्लाई वोल्टेज, हाँ, अगर उसमें करंट इंक्रीज किया हुआ है हमने तो। नहीं, अगर करंट कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है, हाँ, होगी, थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है पार्टिकल्स के, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स के, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। ये जो ग्राफ है, ये वाली बात है, ठीक है। सही है। तो हमने क्या करा, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पीडी इंक्रीज की, तो हमारे पास करंट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन हमारे पास क्या है, वे इंटेंसिटी कम हो गई। सही है। अब क्या है? हार्डनेस इज द डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन, डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन, ठीक है, ऑफ एक्सरे बीम। सही है, ठीक है। दिक्कत देगा, डिटरमाइंस फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी, डिटरमाइंस द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम। सही है। दैट पेनिट्रेट द पेनिट्रेट द बॉडी, ठीक है। द पेनिट्रेट बॉडी डिस्क्राइब्स द डिटरमाइंस द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम दैट, देखो, कुछ एक्सरे बीम्स नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पेनिट्रेशन हमारे पास क्या है? ये मूव थ्रू करी मीडियम के, समझ आ रही बात? ठीक है, सही है। जी। अब क्या है? मोर पेनिट्रेशन कैसा होगा? एनी आइडिया? हाई इंटेंसिटी एनर्जी सर। किससे? इंटेंसिटी मोर इंक्रीज कर। पेनिट्रेशन कैसा होगा? पेनिट्रेशन मतलब है क्या? तो मतलब लाइक उसके बॉडी में थ्रू चले जाना। अच्छा, बॉडी थ्रू जाना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? लार्जर एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। इंटेंसिटी नहीं, लार्जर एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। सही है। लार्जर एनर्जी ऑफ फोटोन, लेस एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी,
और और क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ। तो हमारे पास हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे। समझ आ गई बात। ठीक है, सही है। सही है। समझ आ गई बात या नहीं आई। जी। चलो अब क्या है इसके अलावा, कि ये हार्डनेस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, किससे, एक्सीलरेशन पीडी। ठीक है, तो ये सारा हार्डनेस जो है कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल बाय एक्सेलरेटिंग पीडी। ठीक है, सही है। समझ आ रही बात ही नहीं आ रही। जी। अच्छा, अब सॉफ्ट एक्सरे का मतलब क्या है, सॉफ्ट एक्सरे कैसे होगा, अनजान। सर कम इंटेंसिटी एनर्जी होगी। तुम मुझे बताओ, सॉफ्ट, सॉरी, सॉफ्ट एक्सरे कब होगा, जब हम कैसे करेंगे सॉफ्ट एक्सरे, कैसे करवाएंगे, एनी आइडिया। सर सॉफ्ट एक्सरे में पेनिट्रेशन नहीं होती, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है। मुझे कैसे करवाएंगे, एल्यूमिनियम फिल्टर प्लेस्ड एट इमर्जिंग, एट इमर्जिंग एक्सरे बीम्स। सही है, सही है, टू एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरे photons फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ताकि हमारे पास ढंग की इमेज है। सही है, हमारे पास अजीब सी इमेज है। सही है, अगर हमारे पास वेरिएशन होगी वेवलेंथ की, तो हमारे पास वेरिएशन होगी इस ग्राफ की, तो हम हार्डनेस ऐसे नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात, नहीं आई। तो ये एल्यूमिनियम, हाँ बोलो। ये एल्यूमिनियम फिल्टर करता है क्या? एल्यूमिनियम फील्ड जो लार्ज वेवलेंथ है ना, लार्ज वेवलेंथ जिनकी एनर्जी कम है, उनके absorb करता है। ठीक है, सर इसमें सही है। पेनिट्रेशन नहीं होती है। उसकी वजह से वो पेनिट्रेट हो रही है, ह्यूमन बॉडी से निकल के आ रही है, उसको हम इसलिए करें कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा रिजल्ट खराब हो। समझ आ रही है बात। जी। ठीक है हनान। सही है। अच्छा, अब हमारे पास और क्या है, शार्पनेस ऑफ द इमेज किस पे डिपेंड करता है, पता है, शार्पनेस है, हार्डनेस है, ये सब पता है ना, पढ़ा है ना। जी। शार्पनेस क्या है, क्लैरिटी ऑफ एजेस ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, सही है, शार्पनेस क्या है, क्लैरिटी ऑफ एजेस ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ रही है बात ही नहीं आ रही। सही है, मतलब ये क्या है इसका, कि कितनी रेसोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हाई रेसोल्यूशन की बात हो रही है, रेसोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो शार्पनेस है इज टॉकिंग अबाउट द रेसोल्यूशन। ठीक है,
एन एज ऑफ एन इमेज इज क्लियर एंड डिस्टिंग्विश, ठीक है, एज ऑफ एन इमेज क्लियर एंड डिस्टिंग्विश। तो क्या होगा ये, क्या होगा फिर? हाँ, शार्पनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो शार्पनेस ज्यादा होगी तो मतलब कि हाई रेजोल्यूशन है। समझ आ गई बात? जी। ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, लेड क्या ग्रिड। रिक्वायरमेंट होती है? हाँ, लेड ग्रिड। क्या? लेड ग्रिड। नहीं, एक और पैरेलल एक्स रे बीम्स, ठीक है, ये आपस में क्रॉस ना कर पाए। देखो शार्पनेस जब इंक्रीज होगी, जब एक्सरे बीम्स हमारे पास हिट करी ना इमेज के लिए, फॉर्मेशन के लिए, तो सारे ये पैरेलल हो, ताकि हमारे पास जो पॉइंट्स है ना डिस्टिंग्विश करने में आसान हो। समझ आ रही है बात? फिर इसे लेड ग्रिड ही सही है। कहते हैं। अच्छा सही है। एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माय बैड, ठीक है। सही है। हाँ, सही है। सॉरी सॉरी। ठीक है। अच्छा। हाँ दे यार। तो अब क्या बात करनी है हमें, हमें बात करनी है कि हाउ टू इम्प्रूव शार्पनेस। पता है, कोई आइडिया है? एनोड को स्मॉल कर सकते हैं, ताकि लाइक मतलब अच्छा, और कुछ है? और इम्प्रूव शार्पनेस। 4 to 6 वे विंडो होती है, उसकी विंडो स्मॉल कर सकते हैं, एपरेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये सब ही है। अच्छा, तो हम क्या बोल, सबसे पहले बात क्या करेंगे हन्नान अदनान के, हमारे पास यहाँ पे फोकस स्पॉट ऑन द मेटल टारगेट इज केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है, रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल शैडोज। पार्शियल शैडो पता है, फुल शैडो पता है अदनान? हन्नान? जी, वो बेसिकली अलाउ करते हैं आपको आउटलाइंस आउटलाइंस दिखती हैं उससे। चलो सही है, मैं बताता हूँ। द फोकस स्पॉट ऑन द मेटल टारगेट इज केप्ट एज स्मॉल एज possible to reduce formation of partial shadows। सही है। पार्शियल शेडोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। अच्छा, पार्शियल शेडोज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब इम्प्रूविंग शार्पनेस में और क्या आता है? रिड्यूस द पार्शियल शेडोज, ठीक है, रिड्यूस द एरिया ऑफ एनोड, ठीक है, जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है। सही है। तो हमारे पास क्या है कि ब्लड विजन जो देता है हमारे पास, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास लार्ज एनोड है, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या था, हमारे पास फोकस स्पॉट को हम लोग चेंज करेंगे। इसकी डायग्राम बनाते हैं। अदनान समझ आता है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जी, लेकिन अगर आप पार्शियल शैडोज के बारे में बता दीजिए तो। देखो हमारे पास होता क्या है कि बेसिकली, एक सेकंड इसको बता, अबे यार क्या बकवास है। हम्म। हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास एक मल्टीपल स्क्रीन है, दो स्क्रीन एक साथ लगाई है मैंने, ठीक है। तो अब मेरा पेशेंट यहाँ पे, आई गेस इट्स अ वियर्ड पेशेंट बट इट्स अ पेशेंट, ठीक है। और समहाउ मैंने इसकी इमेजेस फॉर्म की हैं, एंड इट्स लाइक कि हमारे पास जो इमेज है यूं कर रहा है फॉर्म, ठीक है, एक सेकंड। चाहिए, एक सेकंड देना। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे आ गया रे, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ से मूव कर रहा है रे, जो है हमारा, ठीक है। सही है। हाँ, बस ऐसे रे है।
अच्छा, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास कि वी हैव क्रॉस दिस एंड वी आर गोना क्रिएट अनदर, ऐसा करके। ठीक है, मतलब ऐसी है, रैंडम आ रहा और समझो ये भी ऐसी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एरिया है, कौन सा एरिया, अनान कौन सा एरिया हुआ? ये वाला ना? क्या बोलते हो? मुझे डायग्राम हम्म। समझ नहीं आ। चलिए एक सेकेंड। ये हमारे पास इमेज, ये पे पेशेंट है, ठीक है। सही है, ये हमारे पास पेशेंट है। इस पेशेंट के हमने क्या दिए, रीडिंग दिए, तो ये एनोड है विच इज स्मॉल इन साइज। ठीक है। सही है, तो हमारे पास ये एनोड है विच इज स्मॉल इन साइज। तो इसका जो हमारे पास इमेज बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास पार्शियल शेडोज है। देखो इमेज कैसे बनता है, लाइंस रेज क्रॉस करती हैं, ठीक है। यहाँ से एक एक्सरे बीम आई, यहाँ से क्रॉस करी, एक एक्सरे बीम आई यहाँ से क्रॉस करी, ठीक है। एंड देन ऊपर से भी क्रॉस करी, तो ये पार्शियल शेडोज क्या है, एजेस हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ठीक है, इस बंदे की किडनी है यहाँ पे, सही है। तो किडनी की एजेस बता रही है कि कैसी है। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी। किडनी है ना, किडनी की जो आउटर लाइनिंग है उसकी थिकनेस बताना है। सही है। सही है। सही, ये तो ये लाइनिंग है। अगर ये थिन है तो मतलब कि हाई रेजोल्यूशन है, अगर ये बहुत थिक है मतलब ऐसी है इमेज, तो क्या होगी, ये बैड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द पेशेंट, दिस इज द फुल शैडो, बीच में क्या होता है, फुल शैडो होता है। सही है। फुल शैडो होता है, और यहाँ पे साइड में क्या होता है? फुल शेडो का मतलब लाइक कंप्लीटली वाइट होगा ना इमेज। फुल शैडो मतलब ये होता है कि हमारे पास जो प्रॉपर शैडो है, हमारे पास जो इमेज है वो आ रही है। ठीक है। सही है। सही है। सही है, पास शैडो है, ये पास शैडो है। ठीक है, फुल शैडो, पास शैडो। अब पास शैडो कितना छोटा है यहाँ पे देख रहे हो। अब यही चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऐसे इसको बनाऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास, समझ आ रहा है अदनान? जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज एनोड है। सही है, ऐसे नहीं रहेगा। अच्छा, सही है, ऐसी इमेज होगी। तो अब इसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हम इसके तस्वीर बनाते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, वो बहुत ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा खासा ऊपर हो गया। और इसकी इमेज देखो, क्या कितना ज्यादा बड़ा हो गया हमारे पास ये। सही है।
इससे फर्क क्या, मतलब लाइक डिफरेंस क्या है स्मॉल एनोड और लार्ज एनोड का? देखो फर्क ये है कि जो पार्शियल शेडो यहाँ पे फॉर्म होता है ना, यहाँ पे बड़ा हो गया पार्शियल शेडो लार्ज एनोड पे, तो बस जो तस्वीर है ना वो ब्लड हो जाएगी। समझ आई बात? अच्छा। देख लो पार्शियल शेडो कितना बड़ा हो गया। हम्म। सही है। सही है। पार्शियल शेडो। यहाँ पे क्या है बीच में? फुल शेडो। तो पेशेंट की जो तस्वीर है, साइज चेंज नहीं होना फुल शेडो का, लेकिन क्या हो रहा है फर्क, हमारे पास जो ब्लड है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ब्लड ही ज्यादा होता है। ठीक है। आउटलाइन ब्लर होता है ना। हाँ, जब आउटलाइन ब्लड हो जाएगी तो मसला हो जाएगा ना। ये इमेज सही से नहीं दिखेगी। तो हम यूज क्या करते हैं लार्ज एनोड, अगर ये इमेज ब्लरी कर देता है तो हम लाइक इसका यूज इमेज क्या है ब्लरी बेसिक? हमें फिर हमें डायग्नोसिस करने में मुश्किल हो जाएगी ना। ठीक है। नहीं वो तो सही है, लेकिन हम यूज क्या करते हैं इसको, मतलब लार्ज एनोड को? नहीं करेगा ना, यही तो कह रहा हूँ मैं, अवॉइड अच्छा। करेगा। अच्छा अच्छा। सही। सही है। एनोड साइज इंक्रीज होगा। कैसे होगा एनोड साइज इंक्रीज? जब हमारे पास एनोड साइज इंक्रीज होगा तो ब्लड इमेज इज फॉर्म। ठीक है। सही है। ब्लड इमेज इज फॉर्म। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? क्यों होता है ब्लड इमेज? ड्यू टू लार्ज हार्श शैडोज। सही है। सही है। हम्म। समझ आ गई बात, या नहीं आई? अनदान। आगे से। अच्छा, अब इसके आगे क्या है हमारे पास? दूसरा मेथड होता है इम्प्रूविंग शार्पनेस में, केविया को ना एपर्चर साइज को वेरी करेंगे। ठीक है। सही है। एपर्चर साइज वेरी करेंगे। तो हमारे पास क्या हम इस्तेमाल करते हैं? एपर्चर साइज क्या होगा? लिमिट द एपर्चर साइज टू कॉलीमेट बीम। कॉलीमेट का मतलब क्या है? हाँ, बताओ। बट हाँ ना। नहीं पता। नहीं पढ़ा? ये कोलिमेट बीम वाला वर्ड नहीं पढ़ा। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो कॉलीमेट बीम का मतलब क्या होता है? हमारे पास होता है मोर कॉलीमिनेट, कॉलीमेट और क्या होता है? कॉलीमिनेट, कॉलीमेट कॉलीमेट सॉरी कॉलीमेट, मोर कॉलीमेट एंड लेस कॉलीमेट। ठीक है। कॉलीमेट का है क्या मतलब? कि हमारे पास बिल्कुल पैरेलल हो गया। समझ आ रही है बात? ठीक है, बिल्कुल पैरेलल हो गया। सही है। समझ आ रही है बात, ही नहीं आ रही? हम्म, हेलो? आगे से। कैन यू हियर मी? हाँ। तो कॉलीमेट क्या है? हमारे पास जितना हम लोग इसको कॉलीमेट, मोर कॉलीमेट का मतलब क्या है? ये मोर कॉलीमेट है। ठीक है। सही है। एंड दिस इज लेस कॉलीमिनेट। सही है।
ठीक है, और दिस इज मोर कॉलिमिनेट। समझ आ रही बात? जितना ज्यादा ये फैलेगा लेस कॉलिमिनेट हो जाएगा। सही है। सही है। सही है। तो कॉलिमिनेशन की जरूरत है। सही है, मोर कॉलिमिनेशन है। मोर कॉलिमेटेड एंड दिस इज लेस कॉलिमेटेड। अच्छा, ये मतलब क्या है ब्रिंग्स? कॉलिमेट का मतलब क्या था दोबारा? के मेक्स इट मोर पैरेलल। सही है। समझ आ गई बात? ठीक है, मेक्स इट मोर पैरेलल। तो हमारे पास क्या है कि हम लोग फील्ड को ऐसे भी कर सकते हैं, पैरेलल करना है ना हमें। हमें तो पैरेलल करना है, हम बिल्कुल इनको साथ कर देंगे। ये भी पैरेलल, पैरेलल नहीं है, एक दूसरे टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है दूर स्प्रेड हो रहा है। तो ये नुकसान है। सही है। सही है। नुकसान देंगे इसके, हमारे पास इमेज फायदा नहीं होगा। तो लिमिट द एपर्चर साइज टू कॉलिमेट। तो हम कॉलिमेशन कैसे करेंगे? जितना हमारे पास छोटा क्या होगा, एपर्चर साइज होगा, तो उतना हमारे पास कॉलिमेट होगा। ठीक है। स्मॉलर द एपर्चर साइज, स्मॉलर द एपर्चर साइज, मोर कॉलिमेटेड द बीम। ठीक है। समझ आ रही बातें नहीं आ रही? ठीक है। पहला क्या था, लो फोकस स्पॉट ऑन द मेटल टारगेट, हम चेंज कर रहे हैं। अब तीसरा क्या, आखिरी? आखिरी ये है कि वी आर गोना यूज ऑफ ग्रिड। ठीक है।